So friends, in previous video we have learned about to find the square root by repeated subtraction method. Suppose I am asking you to find the square root of 256 by that method. If you will find the square root of 256 by that method, then it will be very time consuming. So to make it more convenient, we will study one another method, that is our prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम प्राइम फैक्टर की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मेथड के अंदर हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम किसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 36 के। सो आई एम स्टार्टिंग माय सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आप प्रीवियस क्लासेस से फाइंड आउट करते आ रहे हो, उसी वे से हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज 36 सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्या डिवाइड हो रहा है? यस। क्या आएगा यहाँ पर 18। देन आफ्टर क्या दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है जो रिजल्ट आया? यस। सो डिवाइडिंग इट अगेन बाय 2। नाउ द रिजल्ट इज 9। क्या 9 डिविजिबल है 2 से? अगर 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारा? 3। इसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए, क्या 3 से डिविजिबल है? यस। सो डिवाइडिंग इट बाय 3, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर? 3। अब 3 को आप अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? 1। तो अब मैं यहाँ पर 36 के प्राइम फैक्टर राइट कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम यहाँ पर जो 36 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनकी हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग किस तरह से होगी कि जो पेयर के अंदर दोनों प्राइम फैक्टर होंगे वो सेम होने चाहिए। सपोज अगर मैं 2 की पेयरिंग कर रहा हूँ, इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी? 2 के साथ, न कि 3 के साथ। इस तरह ही 3 की पेयरिंग करेंगे हम। अब पेयरिंग करने के बाद जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, हम पेयरिंग से एक एक प्राइम फैक्टर लेंगे। अब फर्स्ट पेयरिंग है 2 की, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2। अब सेकंड पेयरिंग किसकी है? 3 की, तो यहां से क्या प्राइम फैक्टर आएगा? 3। तो यहां से 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा? 6। क्या 36 का स्क्वायर रूट 6 ही होता है? यस। तो ये हमारा मेथड इस तरह से फॉलो होगा। इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पर। सो आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने 256 का स्क्वायर रूट वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, तो इसका स्क्वायर रूट अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग माय आंसर। So first of all, finding the prime factors of 256. पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम 256 को। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम जो भी नंबर होगा उसको पहले फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2। अगर उससे डिवाइड हो रहा है जहां तक हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है 2 से, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे, दैट इज योर 3। और अगर 3 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा वो, तो फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 5। हम कुछ इस तरह से प्रोसीड करेंगे। सो पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करके देख रहा हूँ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। डिवाइडिंग इट बाय 2, 128। अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2, क्या आएगा यहाँ पर? 64। अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2, द रिजल्ट इज 32। क्या भी 2 से डिविजिबल है? जहां तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम इसको 2 से डिवाइड करते चलें। जहां पर डिवीजन 2 से पॉसिबल नहीं होगा
वहां से फिर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सो डिवाइडिंग अगेन इट बाय 2, इट इज 16, अगेन 8 4 2 1। सो 256 के सभी प्राइम फैक्टर के आगे हमारे पास 2। सो राइटिंग इट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग। और पेयरिंग के अंदर मैंने क्या बोला था कि जो पेयरिंग है उसके अंदर दोनों प्राइम फैक्टर आपके क्या रहने चाहिए, सेम। तो यहां से पेयरिंग करता हूं मैं, फर्स्ट पेयरिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितनी पेयरिंग होगी हमारे यहाँ, 4 पेयरिंग्स होगी। तब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें हम 256 का। देखिए फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 256। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो पेयर से हम एक एक प्राइम फैक्टर पिक करेंगे। सो फर्स्ट पेयरिंग से क्या पिक करूंगा मैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, सेकंड से भी क्या पिक करूंगा 2, थर्ड पेयरिंग से 2, और फोर्थ पेयरिंग से भी क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या है स्क्वायर रूट 256 का, 60। एंड स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू वन थिंग ऑल्सो, देयर आर 2 सिंबल्स ऑफ स्क्वायर रूट। सिंपली कई बार स्क्वायर रूट आपको ऐसे गिवन होगा, ये भी स्क्वायर रूट का सिंबल है, या फिर कई जगह आपको इसके ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ मिलेगा। इसको क्लियर लिख लेते हैं। तो दोनों ही सिंबल स्क्वायर रूट के हैं, डोंट बी कंफ्यूज। 2 यहां पर मिलेगा जस्ट इसके ऊपर, ना कि यहां पर मल्टीप्लाई में नहीं मिलेगा। कई ये सोच रहे कि यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 2 जो है इसके बिल्कुल प्रीफिक्स मिलेगा इसके ऊपर छोटा सा। ये दोनों भी किसके सिंबल है, स्क्वायर रूट के। आइदर आई एम यूजिंग दिस सिंबल और आई एम यूजिंग दिस सिंबल, बोथ मीन्स सेम, दैट मीन्स स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स इस मेथड का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर है उसके प्राइम फैक्टर अगर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे दैट मींस दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टार्ट विद ए एग्जांपल। सो आई एम कंसीडरिंग फर्स्ट एग्जांपल, check whether 52 is a perfect square number or no. Check whether 52 is a perfect square number. Perfect square number or इस एग्जाम्पल के अंदर चेक करना है कि 52 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। सो वी आर स्टार्टिंग अवर सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे 52 की। देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ 52। सबसे पहले 52 को हम किससे डिवाइड करें, 2 से। क्या आएगा 26। क्या ये अब भी 2 से डिविजिबल है, yes, so dividing it by 2 again क्या आएगा 13। is 13 is divisible by 2, no, check whether it is divisible by 3 or not। क्या 3 से डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि 13 कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर, तो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होगा। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 13 से, क्या आएगा 1। Writing the prime factorization of 52। अब यहां पर इसके प्राइम फैक्टर की पेयरिंग करके देखिए आप। फर्स्ट पेयरिंग, क्या सेकंड पेयरिंग पॉसिबल है, नहीं है। तो क्या 52 के प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
यहाँ देखिए सिर्फ एक ही पेयर है, सेकंड जो पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स 52 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब ये है कि जो 52 है आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 52 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टूडेंट्स हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करोगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर में एग्जिस्ट करेगी दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और अगर पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगी जैसा कि यहाँ पर है, सभी की पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो वो एक प्राइम फैक्टर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स in this video we have done the topic to find the square root by using prime factorization method. So there are two questions relating to that method and you have to try these two questions. Our first question is find the square root of 4096 and 9216. You have to find out square root of these two numbers by using the prime factorization method. आपको इन दोनों के ही स्क्वायर रूट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिए हुए हैं, दोनों को ही स्क्वायर रूट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करके देखने हैं। एंड सेकेंडली इन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ये चेक करना है कि 48 और 180 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं है। इन दोनों के अंदर ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करोगे कि 48 और 180 वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और नॉट।